अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। आपको कुछ मॉर्गेज वगैरह के हवाले से गाइड किया था। कुछ एक दो दोस्तों ने क्वेश्चन ये किया है कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त क्या प्रिकॉशंस लें कि कल को अगर वो प्रॉपर्टी बैंक मॉर्गेज की तरफ जाए। स्पेशली जो हमारे स्टाफ वगैरह होते हैं वो पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी परचेज़ वक्त क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देखनी हो ताकि कल को वो प्रॉपर्टी ईज़िली बैंक कोई भी मॉर्गेज कर ले। उस वाले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आपने प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, उससे क्या मतलब है? उससे मतलब ये है कि सबसे पहले आप मेक श्योर कर लें कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है, उसका टाइटल जो सेलर है उसके नाम पे प्रॉपर ट्रांसफ़र हो गया हुआ है। इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? इसके लिए तो सबसे पहले आपने सर्टिफाइड कॉपीज़ लेनी होती हैं ओनरशिप की। सर्टिफाइड कॉपी से मुराद क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो वह प्रॉपर्टी रजिस्ट्री इंतकाल वाली है, सेल डीड वाली, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने मौजूदा रजिस्ट्री और उससे प्रीवियस 2 से 3 ओनरशिप्स की आपने सर्टिफाइड कॉपीज़ लेनी है। मतलब फ़र्ज़ करें जैसे अगर रजिस्ट्री है तो जो मौजूदा रजिस्ट्री है, ठीक है, वो और जो उससे पिछली रजिस्ट्री है और एहतियातन उससे भी एक पिछली रजिस्ट्री, यानी कि 3 चेन डॉक्यूमेंट्स आपने उनकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है ताकि आपको मेक श्योर हो जाए कि जो प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड है वो क्लियर है। अच्छा, इसमें आपने क्या देखना होता है? इसमें आपने ये देखना होता है कि जो प्रॉपर्टी आपको सेल हो रही है, मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर कोई 5 मरले का मकान है जिसकी रजिस्ट्री है जो आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो अभी प्रेजेंटली और प्रीवियसली क्या इसकी स्टेटस था? मसलन फ़र्ज़ करें अगर ये अभी प्रेजेंटली मकान है तो इससे पहले जो पिछली रजिस्ट्री थी वो प्लॉट था या वो भी मकान था? अगर तो मकान था फिर तो ईज़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कोई प्लॉट था तो प्लॉट में आपने ये भी देखना है कि क्या प्रॉपरली इसकी डिमॉर्गेशन हुई है। डिमॉर्गेशन से मुराद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ये 5 मरले का प्लॉट था तो प्रीवियसली भी ये 5 मरले की रजिस्ट्री थी या 10 मरले की थी या ज़्यादा रकबा था। अगर तो 5 मरले की ही थी तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जस्ट चेन डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें और आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट का टाइटल क्लियर हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें प्रीवियसली ये शो होता है कि ये प्रॉपर्टी सालम खाता, उसको हम कहते हैं कि अगर सालम खाता था मतलब ये है कि वो पूरा एक रकबा था 5 मरले। आप भी प्रेजेंट ही है, प्रीवियसली वो कोई एक रकबा था एक केनाल का फॉर एग्ज़ाम्पल, या 10 मरले का या 20 मरले का। तो उसमें ये वेरीफ़ाई करना है कि क्या इसकी प्रॉपर डिमॉर्गेशन हो चुकी हुई है। वो कहाँ से वेरीफ़ाई होगा? वो जो इसकी म्यूटेशन और इंतकाल की कॉपी आप लेंगे उससे वेरीफ़ाई हो जाएगा। ठीक है, चेन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपने टाइटल क्लियर करना है, सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवा के। रजिस्ट्री इंतकाल वाली अगर है तो वो आपको बता दें। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर ट्रांसफ़र लेटर या अलॉटमेंट लेटर है तो आप उसको भी कंसर्न अथॉरिटी से वेरीफ़ाई पहले करवा लेंगे कि जो ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी आपको कस्टमर ने प्रोवाइड की है उसको अटेस्ट करवा लें और एज अ सेफर साइड प्रीवियस ऑनर या प्रीवियस अलॉटी की वेरिफिकेशन करवा लें। ठीक हो गया। पहले तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो आपने क्लियर कर लिया। दूसरे स्टेप में आपने ये देखना है कि क्या ये प्रॉपर्टी जो आप लेना चाह रहे हैं हर तरह के इश्यूज से क्लियर है, मतलब कि इस पे पहले से कोई भी मॉर्गेज या कोई लियन मार्किंग या कोई स्टे वगैरह तो नहीं है। वो आपने देखना है। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि अगर रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी है तो आपने इसका निकलवाना है NEC, नॉन इकम्बरेंस सर्टिफिकेट। नॉन इनकम्प्लेंस सर्टिफिकेट से आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पे किसी भी किस्म का कोई झगड़ा, कोई स्टे या कोई और मॉर्गेज वगैरह रजिस्टर्ड नहीं हुई है। ये हर तरह की प्रॉपर्टी क्लियर है। ठीक है, इसी तरह आपने ये भी चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी किसी किस्म के टैक्स इश्यूज़ या किसी और स्टे वगैरह में तो नहीं है। तो आपने कंसर्न जो टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ से भी इसका फ्रेश NOC लेना है। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पे कोई भी किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज़ या टैक्स वगैरह कोई पेंडिंग नहीं है। NOC तब आपको तभी इशू होगा अगर प्रॉपर्टी पे कोई भी टैक्स एरियर्स वगैरह नहीं है। ठीक है, तो दो डॉक्यूमेंट ये हो गए, एक NOC और एक NEC। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये दोनों डॉक्यूमेंट भी आपने फ्रेश डेट में लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, घर है, वो ले रहे हैं तो उसमें आपने 2 डॉक्यूमेंट और लेने हैं। एक तो अप्रूव्ड मैप, ठीक है, और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अप्रूव्ड मैप को कुछ जगहों पे साइट प्लान भी कहते हैं।
उसमें क्या होगा कि उसमें आपको अप्रूव मैप में ये मेंशन हो जाएगा कि जो बिल्डिंग बनी है या बनने जा रही है उसके कंसर्न अथॉरिटीज़ ने प्रॉपर अप्रूवल दे दी हुई है। ठीक है, अगर घर कंप्लीट हो गया हुआ है तो आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो लेंगे वो होगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये भी बहुत ज़रूरी है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये मेंशन करेगा कि जो अप्रूव मैप या साइट प्लान के अकॉर्डिंगली अप्रूवल ली गई थी उसके मुताबिक प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली गई है और ये हर तरह से कंप्लीट है। ठीक है, ये 4-5 मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने देखना है कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त।